ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप संतोष कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। द्वीप पर्यटन महोत्सव कल से पोर्ट ब्लेयर के प्रदर्शनी मैदान में आरंभ हो रहा है। द्वीप समूह के लिए वर्ष 2001 से अब तक की अवधि में केंद्रीय सड़क कोष से आवंटित 45 करोड़ रुपए में से केवल 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके हैं और चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच जनवरी से मार्च तक संचालित होने वाली चार्टर्ड फ्लाइट की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। द्वीप पर्यटन महोत्सव कल से पोर्ट ब्लेयर के प्रदर्शनी मैदान में आरंभ हो रहा है। महोत्सव शाम 6 बजे शुरू होगा। 15 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न विभागों और निजी स्टॉलों के अलावा प्रतिदिन विविध प्रकार के शो भी आयोजित होंगे। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से पधारे कलाकार और स्थानीय संस्थाएं संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। कार निकोबार में यह महोत्सव 7 जनवरी को शुरू होकर 11 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में महोत्सव के अंतर्गत पार्श्व गायिका सुश्री उषा मंगेशकर अपने दल के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। द्वीप महोत्सव के दौरान कैंबल बे, कमोटा, हटबे, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर और विम्बरलीगंज में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए वर्ष 2001 से वर्ष 2014 की अवधि के दौरान केंद्र की ओर से केंद्रीय सड़क कोष से करीब 45.5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई। अक्टूबर 2014 तक केवल 7 करोड़ 12 लाख रुपए प्रशासन को जारी किए गए। इस धनराशि का प्रशासन की ओर से उपयोग किया गया। ये जानकारी सांसद विष्णु पदरे द्वारा लोकसभा के शीतकालीन सत्र में दाखिल किए गए सवाल के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दिया गया। जवाब में बताया गया कि करीब 38 करोड़ रुपए मंत्रालय के पास बचे हुए हैं। सांसद ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि यह धनराशि द्वीप समूह में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए जारी की जाए। श्री विष्णु पदरे ने बिल्ली ग्राउंड क्षेत्र में अंडमान ट्रंक रोड से बादाम नाला डेरा के बीच सड़क पर फुट ब्रिज के निर्माण के बारे में भी सवाल पूछा था। इसके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे किसी कार्य के लिए प्रशासन की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। एयर इंडिया ने पोर्ट ब्लेयर चेन्नई मार्ग पर जनवरी से मार्च महीने तक चार्टर्ड फ्लाइट के संचालन की तिथियों की घोषणा कर दी है। प्रशासन के नागरिक उड्डयन विभाग के उप निदेशक से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी में 17 और 21 तारीख को, जबकि फरवरी और मार्च दोनों महीनों में 7 और 21 तारीख को चार्टर्ड फ्लाइट सेवा संचालित होगी। इन सभी यात्राओं के लिए टिकटों का आरक्षण प्रत्येक फ्लाइट की रवानगी से 10 दिन पहले शुरू होगा। प्रत्येक आवेदक को केवल 1 टिकट जारी होगा। एक परिवार के लिए आवेदन पर अधिकतम 4 टिकट जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बैंकों को व्यावसायिक ढंग से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। श्री मोदी ने शिथिल बैंकिंग खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि आम लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने की जरूरत है। वे कल पुणे में बैंकों के 2 दिवसीय ज्ञान संगम के अंतिम दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उच्च अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत की सामाजिक जिम्मेदारी के एक हिस्से के तौर पर बैंकों को प्रत्येक वर्ष सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए एक क्षेत्र चुन लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए उद्यमों की कामयाबी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध से निपटने के लिए बैंकों को टीम तैयार करने के लिए भी कहा। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची केंद्र स्थापित करेगा। इससे एक ही जगह से देश भर की मतदाता सूची में नए पंजीकरण, संशोधन और नाम हटाने का काम किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन कार्यालय को निर्देश दिए हैं। मतदाताओं का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने से लोगों को अपने नाम, संबद्ध प्रखंड चुनाव अधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र तथा अन्य जानकारी हासिल हो सकेगी। पतंजलि योग समिति की ओर से कल भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचालित पतंजलि योग की सभी समितियों द्वारा खेलकूद, सामूहिक योग और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में आज पोर्ट ब्लेयर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल मैदान में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कल सामूहिक योग और यज्ञ का आयोजन रखा गया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
आकाशवाणी खेल समाचार अरविंद से सुनिए। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट होगा कल से शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का नाम पद्म भूषण के लिए न चुने जाने के विवाद पर टिप्पणी से किया इंकार, कहा खिलाड़ी दें खेलने पर ध्यान। मिशेल जॉनसन भारत के साथ होने वाले सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच से बाहर और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दौर के मुकाबले होंगे कल से शुरू।